नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोरोना महामारी पर लोकसभा में चर्चा होनी है। आज दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया सदन में जवाब देंगे। नियम 193 के तहत चर्चा में भाग ले रहे सांसद रात 12 बजे तक सदन की कार्यवाही जारी रही और इसी मुद्दे पर बातचीत और चर्चा लगातार चलती रही। क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट अब दस्तक दे चुका है। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में 2 केस मिल चुके हैं। ऐसे में ये बेहद अहम रहेगा। संसद की कार्यवाही बेहद अहम रहेगी। नियम 193 के तहत चर्चा में भाग ले रहे हैं सांसद और आज 12 बजे दोपहर में चिकित्सा मंत्री लोकसभा में जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि नियम 193 के तहत चर्चा में भाग ले रहे सांसद और आज सदन में चिकित्सा मंत्री मनसुख जवाब देंगे। रात 12 बजे तक सदन की कार्यवाही जारी रही, जिसमें तमाम मुद्दों के साथ साथ कोरोना पर लोकसभा में चर्चा हुई और आज स्वास्थ्य मंत्री सदन में जवाब पेश करेंगे। तो वहीं सांसदों के निलंबन पर बवाल जारी है। सांसदों के निलंबन पर तकरार थम नहीं रही। आज भी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का माफी मांगने से साफ इनकार है। गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। विरोध में आज फिर प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का लगातार गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। ये निलंबन के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन रहता है और आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया और उस व्यक्ति के ऑर्केस्ट्रा टीम के लोग ही मैं मेरा मुझको के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। So how do we see there was almost a confrontation between the opposition MPs and the ruling party MPs in front of the Gandhi statue. So what I find it very unfortunate, shocking, disturbing. I came and I was told by several MPs here that this is what has happened. Now, is this the way we are going to run our parliamentary democracy? What are they doing? They are silently sitting in front of the Gandhi statue and conveying their message to the people that look, wrong has been done to us. And now the BJP members get crushed and they do what they did. I mean, is this the way? Prime Minister sir, you have decided to decimate the very idea of parliamentary democracy. I would urge Honorable Speaker sir and Honorable Chairman sir, please protect your members. Please make sure that parliamentary democracy does not appear to be a thing of the past, and we usher into an era where तो सांसदों के निलंबन पर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। गांधी प्रतिमा के सामने आज फिर प्रदर्शन किया गया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसदों ने आज फिर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए, हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स लेकर और लगातार प्रदर्शन किया गया। सांसदों ने निलंबन का विरोध जताया है। कांग्रेस ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। तो उधर अमित शाह के दौरे पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका दोपहर 2 बजे याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी। अधिवक्ता PC भंडारी ने ये याचिका दायर की है। कांग्रेस की रैली को भी चुनौती दी गई है। रैली को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, लेकिन राज्य सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं है। सरकार दौरा और रैली निरस्त नहीं कर रही है। याचिका में ये तमाम बातें कही गई हैं और याचिका में ये कहा गया है कि रैली को निरस्त कर दिया जाए। साथ ही ऐसे में अमित शाह के दौरे पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या अपडेट है? कब तक सुनवाई होनी है? दोपहर 2 बजे सुनवाई नियत कर दी गई है। समय तय कर दिया गया सुनवाई का, क्योंकि अमित शाह कल ही जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में
अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो फिर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए आज मेंशन की गई सुबह कोर्ट में 10:30 बजे और एक कोर्ट से गुजारिश की गई कि इस मामले की सुनवाई जरूरी है, क्योंकि कल ही अमित शाह का दौरा है और अगर सुनवाई कल नहीं होती है, आज नहीं हो पाती है, तो फिर मंडे को कोर्ट खुलेंगे और ऐसे में फिर इस सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इस याचिका का औचित्य नहीं रहता। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है और जो सरकारी वकील हैं उनको निर्देश दिए हैं कि एजी को कॉपी पहुंचाए और एजी को ये कह दिया है सरकारी वकील के जरिए कि वो उपस्थित रहे, सरकार का पक्ष रखें कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहती है। तो दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा क्या हाईकोर्ट निर्देश इसमें जारी करता है। अगर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो रोक अमित शाह के दौरे को लेकर ही नहीं लगेगी, रैली को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जो जनहित याचिका है इसमें दोनों चीजों को चुनौती दी गई है। वही जो एक दूसरी जनहित याचिका है जो कल दायर हुई थी रैली को लेकर, उससे 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी वहाँ दोपहर 2 बजे होगी। इस पे सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि अगर अमित शाह का दौरा निरस्त कर देती है कोर्ट, तो मान के चलिए कि फिर रैली को किसी भी हालत में अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि अमित शाह के दौरे में 40,000 लोगों की संभावना बताई गई कि 40,000 लोग एकत्रित होंगे, लेकिन अगर रैली की बात करें तो उसमें 2 लाख लोगों के इकट्ठा होने की संभावना व्यक्त की गई, जो कि 12 दिसंबर को होगी। तो अगर रैली अमित शाह के दौरे को अनुमति नहीं मिलती है तो ये मान के चलिए कि रैली को किसी भी हाल में अनुमति नहीं मिलेगी। तो दोनों ही हो जाती जी बिल्कुल, दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। एक तरफ रैली है, दूसरी तरफ अमित शाह का दौरा रहेगा, बीएसएफ का प्रोग्राम रहेगा, तो फिर ऐसे में तैयारियां तो दोनों तरफ जोरों शोरों से चल रही हैं। अभी बीएसएफ की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, उधर रैली को लेकर अजय माकन और वीसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं जयपुर। बिल्कुल, देखिए रैली को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर है। अजय माकन और वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सीएम अशोक गहलोत तो पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो इस रैली को सफल बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सभी का एक तरह से भविष्य हम कह सकते हैं दांव पे लगा हुआ, ये साबित करना चाहते हैं अशोक गहलोत हो या पीसीसी चीफ हो कि राजस्थान में अगर देशव्यापी रैली का निर्णय लिया है एआईसीसी ने तो एकदम सही लिया। राजस्थान में भव्य रैली होगी, लेकिन जो कोरोना की तीसरी। शुक्रिया सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे सुनवाई हो जानी है और ऐसे में पता चलेगा कि रैली पर रोक लगती है और अमित शाह के दौरे पर रोक लगती है या फिर नहीं। वहीं कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 बच्चों समेत 4 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन का शक है। कुछ ही दिन पहले ये परिवार जयपुर आया था। चारों को आरयूएचएस में शिफ्ट करा दिया गया है। चारों में हालांकि सिम्टम्स नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन चारों कोरोना पॉजिटिव हैं, ये कंफर्म है। 2 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका से ये परिवार कुछ ही दिन पहले जयपुर आया था। इनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनके भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हालांकि लोगों से लगातार स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का भारत में आगमन हो चुका है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कर्नाटक में 2 केस। ओमिक्रॉन को लेकर देश प्रदेश में अलर्ट। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर, और जिसका डर था वही हुआ। हिंदुस्तान में कोरोना के उस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। जी हां, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री। कर्नाटक में 2 संक्रमित, 66 और 46 साल के शख्स में ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका से आए हैं दोनों संक्रमितों में अभी हल्के लक्षण। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है
ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दरअसल चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है ये भी जान लीजिए। ओमिक्रॉन 30 से ज्यादा बार अपना रूप बदल चुका है। म्यूटेट होने से वायरस खुद को इम्यून बना लेता है। वायरस का लगातार म्यूटेट होना वैक्सीन के असर को कम करता है। इतने सारे बदलाव वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन के असर की जांच में जुटे हैं। अब जरा समझ लीजिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं? अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा। तो सावधान रहिए और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण आते ही कोताही नहीं बरतें। डॉक्टर के पास जाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर में आए 4 नए केसेस पर अपडेट है। न्यूज़ 18 से बोले चिकित्सा मंत्री। दक्षिण अफ्रीका से आए 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कहा इन सभी पॉजिटिव की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी सावधानी बरती जा रही है और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो यह अहम बातचीत की है न्यूज़ 18 राजस्थान से चिकित्सा मंत्री ने। दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है और अब इन चारों सदस्यों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं राजस्थान में ओमिक्रॉन ने दस्तक तो नहीं दे दी है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिली है और अब किस प्रकार के स्टेप उठाए जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका से एक परिवार आया है जिसकी जांच करने पर वो पॉजिटिव मिला है और उसको साउथ अफ्रीका का होने के कारण उसकी RUSS में भर्ती करा दिया और उसको अलग से रखा गया है और उसकी जो जांच रिपोर्ट हो SMS के मेडिकल कॉलेज भिजवा दी है कि उनमें कौन से लक्षण हैं। वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि उनमें क्या है, इसलिए उसकी जल्दी जांच रिपोर्ट कल तक आ जाएगी मेरे ख्याल से और उसके बाद ही बता पाएंगे कि उसमें कौन सा वेरिएंट है। सर, ये बात सामने आ रही है कि उन्हें किसी भी प्रकार के सिम्टम नहीं है और वो लोग जिनके संपर्क में आए थे उन्हें भी किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है। तो सिम्टम नहीं होना कितना बड़ा खतरा है? सिम्टम नहीं होना ये जांच से पता चलेगा। वो जांच और रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे उनमें कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा है या कोई दूसरा है। जैसे दूसरे अफ्रीका से आने वालों के ओमिक्रॉन आ रहा है वह है, वो जांच से ही पता चलेगा। जांच के बाद ही बता पाएंगे। जब तक उनको बिल्कुल अलग रखा गया है और पूरी सावधानी बरती जा रही है, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जांच आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। सर, आपने बताया जिस प्रकार से कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में हो रही है, तो क्या इसको प्रदेश भर में भी विकसित करने की आप लोगों की तैयारी है? हाँ, ये इसकी तीसरी लहर को देखते हुए अभी समीक्षा बैठक में हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, विभाग के सेक्रेटरी को भी, कि सारे मेडिकल कॉलेज है उनमें सभी में ये सुविधा होनी चाहिए जिससे कि कोई पूरी सावधानी और रिपोर्ट जल्दी आए। जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, सब जगह जहाँ भी हमारे मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट में, वहाँ सब जगह हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से बाजारों में देखने को मिल रहा है कि कोरोना के प्रति लापरवाही जो है वो अब आम हो चुकी है और लोग इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, उस पर फिर आप जितनी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो सब पानी फिरता है उस पर? ये बात सही है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद हमने स्कूलें भी खोल दिए, मार्केट भी खोल दिए, होटल्स भी खोल दिए,
ट्रेन भी खोल दिए, प्लेन भी खोल दिए, सारी चीज़ें हमने ओपन करने के बाद अब लोगों की आवाजाही बढ़ी है। अभी 15 देशों की जो पाबंदी लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस है आज। निदेशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजन किया गया है। शासन सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। मंत्री टीकाराम जूली कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण किया जाएगा। बहुत कम समय हुआ है विभाग में आए हुए, लेकिन मैंने जब पहली मीटिंग ली, जब हम आने वाले समय में ये देखें कि जो विशेष योगदान है उनको दिक्कत रही, उसको बताने से, लोगों से कहने से मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली थी। जो आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो हमारे साथी एनजीओ से हों, चाहे हमारे विभाग के हों, बहुत कम समय हुआ है विभाग में आए हुए, लेकिन मैंने जब पहली मीटिंग ली, जब हम आने वाले समय में ये देखें कि जो विशेष योगदान है उनको। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जयपुर में बहुत महत्वपूर्ण रैली है कांग्रेस की और एक्शन में है कांग्रेस। कुछ ही देर में रैली स्थल जाएंगे नेता। रैली स्थल का जायजा लेने के लिए नेता लोग जा रहे हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम में ये रैली प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विद्याधर नगर स्टेडियम जाएंगे और रैली स्थल का जायजा लेंगे। अपने आप में ये बहुत बड़ी रैली है महंगाई को लेकर कांग्रेस की, जिसमें तमाम बड़े कांग्रेस के नेता शामिल होने वाले हैं। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेशाध्यक्ष हो, सभी लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इस रैली के लिए केसी वेणुगोपाल, अजय माकन दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं। पीसीसी में बैठक का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि जिस जगह पर ये रैली होगी विद्याधर नगर स्टेडियम में, वहां का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता। सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।
हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। सचिन, कौन कौन मौजूद है वहां, कौन कौन पहुंचा है वहां पर जायजा लेने के लिए? अब लोग कर दे फ्रेम भाई, सचिन देख लेना। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तुम्हारी खबर नहीं है, अभी ले लेंगे, अभी गाड़ी आ जाएगी। लगता है संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, विद्याधर नगर स्टेडियम में ये रैली प्रस्तावित है। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महा रैली होगी। पूरे देश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसी को लेकर कांग्रेस रैली करेगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। 12 दिसंबर को क्योंकि ये रैली है और 12 दिसंबर पास में ही है, ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंच रहे हैं। वहां पर वो जायजा लेंगे स्थिति का, रैली स्थल का जायजा लेने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, कौन कौन जा रहा है वहां पर जायजा लेने के लिए रैली स्थल पर? सचिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आरजू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अपना सवाल एक बार दोहराएंगे। सचिन, कौन कौन जा रहा है रैली स्थल पर? देखिए, इस समय अजय माकन, वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ये सभी लोग होटल मेरियट में मौजूद हैं। एयरपोर्ट से सीधे होटल मेरियट ये लोग आ गए थे और उसके बाद 11:30 बजे इनका एक प्रस्तावित दौरा था विद्याधर नगर स्टेडियम में विजिट करने का। वो फिलहाल थोड़ा डिले होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अभी हमारे पास अपडेट है वो यही है कि अभी चारों लोग होटल में मौजूद है। सीएम अशोक गहलोत सीधे सीएमआर से निकलेंगे और ये लोग जो हैं ये सीधा विद्याधर नगर स्टेडियम आएंगे। इस तरह का कार्यक्रम है, तो तकरीबन 12 बजे के आसपास विद्याधर नगर स्टेडियम ये लोग पहुंच सकते हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम की अगर बात करें तो जयपुर जो शहर है, अगर 4 दीवारी है उससे थोड़ा सा आउटसाइड ये पड़ता है, तो ऐसे में बाहर ही रैली करने की इसलिए भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर सीकर झुंझुनू की बात करें तो यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। अगर बात करें अजमेर रोड से अगर कोई साधन आते तो उनको शहर के बाहर लाकर सीधा यहाँ पर पहुंचाया जा सकता है। केवल जो दिक्कत आएगी वो दिल्ली रोड और टोंक रोड से आने वाले लोगों की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम आदमी को भी कम से कम परेशानी हो, क्योंकि जब शहर में रैली होती है तब कहीं ना कहीं ज़्यादा भीड़भाड़ हो जाती है, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। तो तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम जो है उसको चुना जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित स्थल है, अभी इससे फाइनल मोहर इस पर विजिट करने के बाद लगाई जाएगी, क्योंकि विद्याधर नगर स्टेडियम में काफ़ी जगह है, उसके अंदर और बाहर पार्किंग की अच्छी सुविधा है। ऐसे में विद्याधर नगर स्टेडियम का जो विजिट है वो थोड़ी देर बाद अजय माकन, वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ रहेंगे और ये लोग जो है वो विद्याधर नगर स्टेडियम का विजिट करेंगे। यहाँ पर विजिट करने के बाद ये लोग फिर हो सकता है कि दूसरी जगह पे विजिट करें, लेकिन उससे पहले 12:30 बजे एक मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित है। जो बैठक मंत्री परिषद की है वो 12:30 बजे सीएमआर के अंदर है और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों की बैठक 2:30 बजे पीसीसी में होगी और तब तक ये चीज़ें फाइनल कर ली जाएगी कि जो रैली की रूपरेखा है वो किस तरह की रहेगी। और संभवतः उसके बाद जब तमाम तीनों बैठकें हो जाएगी, रैली का विजिट हो जाएगा, मंत्री परिषद की बैठक हो जाएगी और 2:30 बजे पीसीसी में प्रस्तावित बैठक हो जाएगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है और उसके अंदर जो तमाम जानकारी पूरे दिन के दौरे की वो जानकारी जो है वो मीडिया से साझा की जा सकती है। सचिन, रैली पर बात करते हैं। 12 दिसंबर को रैली प्रस्तावित है, उस दिन तो बड़ा दिन है ही, आज का दिन भी बड़ा माना जाएगा, क्योंकि अगर सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता की गई होगी, अब तक तो पुलिस बल पहुंच गया होगा वहां। देखिए बिल्कुल, देखिए हलचल वहाँ पे तेज हो गई है और पुलिसकर्मी जो हैं वो पहुँचने लगे हैं। अगर जैसे ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फाइनल होता है तो जो मुख्यमंत्री की स्पेशल सिक्योरिटी है, उनकी फोर्सेज, उनके जो जवान हैं वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो आएंगे चीज़ फाइनल हो जाएगी। हालांकि देखिए 11:30 बजे का दौरा 11:30 बजे का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो मेरियट जो होटल है एयरपोर्ट के पास में, वहीं पर सभी लोग मौजूद हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि 11:30 बजे तो नहीं, लेकिन तकरीबन 12 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
और सचिन, तैयारियां तो चल रही हैं, नेतागण भी पहुंच चुके हैं दिल्ली से जयपुर, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अभी हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है 2 बजे तक, जो एक याचिका दायर की गई है कि रैली निरस्त कर दी जाए, तो इस पर भी फैसला आना बाकी है। अभी क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमित शाह का दौरा कल और परसों जो है जयपुर के अंदर, कल वो जैसलमेर में आएंगे और संडे को वो जयपुर में रहेंगे, तो उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो रैली को चुनौती है वो कल ही दी जा चुकी है और उस पर सुनवाई का समय भी तय हो चुका है। 6 दिसंबर को उस पूरे मामले में सुनवाई होगी। यहाँ समझना होगा कि 2 अलग अलग याचिकाएं दायर हुई है। एक याचिका में केवल कांग्रेस की रैली को चुनौती दी गई है, वो याचिका कल दायर हो गई थी और उस पर 6 तारीख को सुनवाई नियत की गई है कि 6 दिसंबर को यानी सोमवार को उस पर सुनवाई होगी। रैली 12 दिसंबर को है। आज सुबह एक याचिका और दायर कर दी गई है, उसमें दोनों चीजों को चुनौती दी गई, अमित शाह के दौरे को भी चुनौती दी गई है और रैली को भी चुनौती दी गई है, यानी एक ही याचिका में दोनों प्रेयर हाईकोर्ट से की गई है। अब अगर आज कोई फैसला अगर एडवर्स होता है अमित शाह के दौरे को लेकर तो उसका प्रभाव सीधा रैली पर भी पड़ेगा। बिल्कुल सचिन, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि आज जो फैसला आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि रैली होनी है कि नहीं, क्योंकि अगर अमित शाह का दौरा रद्द होता है तो बेशक रैली रद्द हो जाएगी। फिलहाल अपडेट ये है रैली को लेकर कि तमाम कांग्रेस नेता अभी विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर पूरा जायजा लेंगे तैयारियों का। महंगाई हटाओ रैली पर आज महामंथन होना है। जयपुर पहुंचे हैं अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। आज दोपहर 12:30 बजे सीएमआर में बैठक होगी। संगठन महासचिव, प्रदेश प्रभारी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत खुद मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ भी बैठक में शामिल होंगे। मंत्री, पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली है। इसे महारैली कहा जा रहा है क्योंकि इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। 12 दिसंबर को ये रैली प्रस्तावित की गई है। पूरा देश त्रस्त है महंगाई से, एक एक चीज महंगी हो रही है। थोड़ा सा आपने डीजल पेट्रोल पे घटाया, कमर्शियल गैस सिलेंडर पे आपने बढ़ा दिया, उससे पहले गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, घरेलू गैस पे। एक एक चीज जुड़ी हुई है, शादी हो, ब्याह हो, खाना हो, पीना हो, जो कुछ भी है, अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर भी बढ़ता है तो इसका सीधा भार जो है वो आम जनता पे पड़ता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करे, लोगों को राहत दे, और ये राहत कोई बहुत चतुराई से नहीं दी जानी चाहिए कि स्टेट्स के पास तो पैसा कम आए और केंद्र के पास में कोई कमी नहीं हो। केंद्र को अपने कोटे में से पैसा कम करना चाहिए। महंगाई हटाओ रैली को लेकर आज 2 बैठकें हैं। ये दोनों ही बैठकें बेहद अहम होंगी। पहले दोपहर 2:30 बजे पीसीसी में बैठक होनी है। संगठन महासचिव, प्रदेश प्रभारी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम, पीसीसी चीफ बैठक में शामिल होने वाले हैं और महामंथन किया जाएगा। मंत्री, पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली बेहद अहम रैली है। ऐसे में ये बैठकें बेहद अहम हो जाती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस है। ऐसे में निदेशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजन किया गया है कार्यक्रम का। शासन सचिवालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर मंत्री टीकाराम जूली मौजूद हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दिव्यांग जनों को इस कार्यक्रम में स्कूटी वितरित की जाएगी। लाभ दे रहे हैं, तो इस प्रकार से पालनहार की जो योजना, इसमें मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो भी वंचित रह गए उनको अभी जो प्रशासन गाँव के संग अभियान जो चल रहे हैं या शहरों के संग अभियान में भी इनको चिन्हित करते हैं और उन्हें निरंतर जोड़ा जा रहा है। साथ ही आज शिक्षा विभाग और ICDS के जो कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा और श्रीमान से भी निवेदन करना चाहूंगा, शासन सचिव महोदय से, कि इन डिपार्टमेंट्स में भी जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमें वे चिन्हित ढूंढने की आवश्यकता नहीं सर। हमारा ये अनुरोध है कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग और ICDS डिपार्टमेंट को पत्र चला जाए कि जो बच्चा रजिस्टर्ड है और जो बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उनको सीधे ही केवल वहां से ही उनका नाम हमारे पास प्राप्त हो जाए, हम चिन्हित करके उनको जोड़ने की स्थिति में बने। साथ ही इनके त्यौहार सहायता में भी कई बार दिक्कत आती है, जब वेरिफिकेशन का मैटर आता है तो विद्यालय के माध्यम से, इनके शाला दर्पण के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन होता है। साथ ही आंगनबाड़ी के सहयोग से उनका वेरिफिकेशन
सर्टिफिकेशन कार्य करवाते हैं और ये भी कार्य निरंतर प्रगति पे है। सर जैसा कि आपने निर्देश दिए सर्टिफिकेशन का मैटर, तो सर्टिफिकेशन में भी बताना चाहूंगा सर, अब तक जिले में कुल 13,311 विशेष योग्यताओं का जो यूटीआईडी कार्ड और गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चला हुआ है उसमें हमने जारी करवाए हैं और यूटीआईडी कार्ड 12,456 जारी किए हुए सर। और इसमें जो नए सर्टिफिकेशन किए हैं वो गत 3 माह में हमने 1102 नए विशेष योग्यताओं जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जारी होता है वो करवाया है। और साथ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।